Hi guys, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, आज हम मेडिवल पीरियड के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके मेरिट्स और डेमेरिट्स को पढ़ेंगे, मतलब इसके गुण और दोष। देखिए, हर शिक्षा प्रणाली के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन की प्रणाली में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में, मतलब गुणों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर के से इवेल्युएट करें एजुकेशन को, तो मुस्लिम एजुकेशन में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई गई थी। अब वो कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ को अपना लिया गया था मुस्लिम एजुकेशन में। जैसे सबसे पहला, स्टेट पैटर्न ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का राज्य संरक्षण। मतलब शिक्षा का अधिकार किस पर था, मतलब शिक्षा की जिम्मेदारी किस पर थी, राज्य सरकार के ऊपर। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी इट्स द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू इंश्योर एजुकेशन इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। कि एक लोकतंत्र में शिक्षा को संचालित करना किसकी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की, मतलब सरकार की जिम्मेदारी होती है। दिस आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्ट फॉर एजुकेशन एक्चुअली स्टार्टेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड विद मुस्लिम रूलर्स। की मतलब मुग़ल सम्राटों ने ही शिक्षा के लिए इस विचार का जो आरंभ है वो मुग़ल साम्राज्य के समय पर ही हुआ था। ठीक है, मुग़ल सम्राटों ने ही शिक्षा के लिए जो है अनेक मकतब, मदरसा और पुस्तकालयों का निर्माण किया था। कि दे बिल्ट स्कूल, लाइब्रेरीज, मकतब एंड मदरसाज, है ना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था उनको। सम ऑफ द बेस्ट स्कूल वर गिवन लैंड्स ग्रांट्स टू सपोर्ट दैम। मतलब उन्होंने कुछ मदरसाओं को, मतलब कुछ स्कूल्स को बनाने के लिए जो है लैंड भी प्रोवाइड की थी, भूमि भी प्रदान की थी, ताकि अच्छे स्कूल्स बनाए जा सकें। दे इवन हेल्प इन हायरिंग गुड टीचर्स फॉर दोज स्कूल्स। इन स्कूलों के लिए अच्छे शिक्षकों की भर्ती पर भी, मतलब हायरिंग पे भी उन्होंने हेल्प करी। दिस मीन्स दैट एजुकेशन रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय सरकार द्वारा शिक्षा को समर्थन प्राप्त होता था। ठीक है, तो दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट, आपको हेडिंग्स ज़रूर लिखनी है। ठीक है, अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पूछा जाता है, हेडिंग्स लर्न कर लोगे ईजिली, आप अंदर की लाइंस लिख सकते हो पॉइंट्स को। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा का संगठन। की जो एजुकेशन थी वो फ्री थी, मकतब और मदरसों में कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। इवन जो फूड क्लोथिंग है ना, वो भी उनको फ्री दिया जाता था। ठीक है, नो फीस, मकतब और मदरसा में फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, ठीक है, उनकी रहने की व्यवस्था हो गई, सब फ्री था। और ये एक्सपेंस किसके द्वारा वहन किया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ की सोसाइटीज़ के द्वारा। ठीक है, नाउ अडेज इट माइट बी चैलेंजिंग टू मेक ऑल एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री। आजकल तो क्या है, सभी शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त करना जो है बनाना मुश्किल हो सकता है। बट वी कैन स्टिल वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन अप टू अ सर्टेन लेवल। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है शिक्षा को मुफ्त प्रदान करने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो एजुकेशन को प्राप्त करने में जो है समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप। तो देखिए, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड स्टूडेंट जो अच्छे थे ना, बच्चे पढ़ने में, जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे थे, उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती थी। और किस चीज़ में पढ़ने में, जैसे इस्लामिक स्टडी हो गई, लिटरेचर हो गया, फिलोसफी, आर्ट्स, स्किल्स में। ठीक है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता था, स्कॉलर्स दी जाती थी। ठीक है, आजकल जो ये स्कॉलरशिप है वो तो कास्ट पर बेस्ड हो गई। ठीक है, बट हमें किस पे बेस करना चाहिए, स्टूडेंट की इंडिविजुअल एबिलिटी और उसकी मेरिट्स पर, कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उस पे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए, जब हमने वैदिक एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, तो वैदिक एजुकेशन में शिक्षा जो है वो घर पर दी जाती थी, गुरुकुल्स में दी जाती थी। बुद्धिस्ट पीरियड में जो है मठ और विहार में दी जाती थी। ठीक है,
लेकिन मेडिवल पीरियड में जो है प्राइमरी एजुकेशन वो मकताब्स में प्रोवाइड की जाती थी और एडवांस एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन मदरसा में। तो क्या था, सेपरेट, मतलब लेवल्स में डिवाइड, जैसे डिवाइड थी ना प्राइमरी और हायर एजुकेशन 2 लेवल्स में डिवाइड थी, तो दोनों एजुकेशंस को अलग अलग जगह पर प्रोवाइड किया जाता था। तो दिस इज ए मेरिट, ये तो अच्छा ही है ना कि छोटे बच्चे अलग जगह पर पढ़ें और बड़े बच्चे अलग पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट नॉलेज, कि ज्ञान के विकास पर जोर देना, कि मतलब शिक्षा को प्राप्त करो ये तो अच्छा ही है, एजुकेशन सबको दी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब जो पैगंबर मोहम्मद थे ना, वो क्या कहते थे, वो ज्ञान को अमृत के समान मानते थे। इसी कारण मुस्लिम समुदाय इस्लामिक धर्म और संस्कृति के विकास के साथ साथ जो है ज्ञान की प्रगति पर बल दिया करते थे। आज भारत में विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ावा देने और देश को आधुनिकीकरण पर विशेष महत्व जो है दिया जाता है। आज भी ऐसा ही है, यही राह जो है मुस्लिमों द्वारा भी दिखाई गई थी, इसी पथ पर चले थे वो कि ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट टू लिटरेचर, कि साहित्य को प्रोत्साहित करना। उन्होंने साहित्य को भी प्रोत्साहित किया, कैसे कि मुस्लिम एम्पर ग्रेटली सपोर्टेड एंड प्रमोटेड लिटरेसी राइटिंग, स्टूडेंट विद द टैलेंट फॉर लिटरेचर वर रेस्पेक्टेड, मोटिवेटेड एंड गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, कि आर्थिक हेल्प देते थे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, ताकि इसीलिए वो लिटरेचर को एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करते थे, एनकरेजमेंट करते थे उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लिखने की शिक्षा, कि हिस्टोरियंस के बारे में भी, जो उनकी स्टोरीज थी ना उसके बारे में भी वो पढ़ाते थे, ठीक है। मुस्लिम एम्पर वर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, जो मुस्लिम सम्राट थे वो अपने इतिहास पर गर्व करते थे। दे मेड श्योर स्टोरीज अबाउट देयर एनेस्टर्स एंड देयर ओन अचीवमेंट्स वर टोल्ड इन एन इम्प्रेसिव वे एंड टॉट इन स्कूल, मतलब जो उनके द्वारा, जो उनके पूर्वजों के द्वारा स्टोरीज लिखी गई थी और उनकी जो उपलब्धियों की कहानियाँ थी, मतलब उन्होंने क्या अचीव करा, उसको वे इम्प्रेसिव वे से जो है स्कूल में पढ़ाया करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर स्किल्ड हिस्टोरियंस टू राइट दीज स्टोरी विच हेल्प स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री in a systematic order in India. This was a unique part of Muslim एजुकेशन, कि स्टोरियंस के बारे में पढ़ाना, उनकी कहानियों को बताना, ठीक है, उन पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया था, और ये क्या था, उनका एक यूनिक पार्ट था एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन का, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट, बेस्ट अरेंजमेंट फॉर आर्ट स्किल एंड वोकेशनल, ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मुस्लिम शिक्षा के टाइम पर जो है उन्होंने आर्ट और अपनी स्किल और वोकेशनल पर बहुत ध्यान दिया था, उन्होंने मेन फोकस किया था, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस देते थे आर्ट्स को। जैसे आपने देखा होगा कारपेंटर, पेंटर्स, ये सारे काम यही लोग करते हैं ना, तो इनको ये सब काम करना अच्छा लगता था और इन्होंने इसको अपना व्यवसाय ही बना लिया था। तो दीज ऑल आर मेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी डेमेरिट्स के बारे में। तो इसकी जो है गुण ज़्यादा है, दोष कम है, ठीक है। तो अब हम दोष के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस, मतलब जो आर्थिक सहायता में मतभेद, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि ये जो है मुस्लिम एम्परर जो सम्राट थे वो मकताब मदरसा में फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, लेकिन जो हिंदू कॉलेज, हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे उनमें इनके द्वारा कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता था। तो ये एक दोष ही है, क्योंकि दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, मतलब अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देना, अपने रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देना। इन्होंने क्या किया था, इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, उसी पे फोकस किया था, है ना। जो हिंदू एजुकेशन थी, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पर एजुकेशन दी जाती थी, उस पर इन्होंने कोई फोकस नहीं किया था। इनका एम क्या था, प्रमोट करना अपने कल्चर और अपने रिलीजन को, ठीक है। हेडिंग्स जरूर लर्न करनी है आपने। नेक्स्ट इज मेन एम ऑफ एजुकेशन टू प्रोपोगेट इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है, कि इनका मेन एम क्या था, इस्लामिक धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, सिर्फ अपना धर्म अपनाना, ठीक है। हिंदू शिक्षा पर, हिंदू एजुकेशन पर, उनके कल्चर पर, संस्कृति पर कोई फोकस नहीं करना, ठीक है। कि मेडिवल पीरियड के टाइम पे ये स्प्रेडिंग करते थे, मतलब इनके द्वारा क्या किस पे ज़्यादा फोकस किया था, इस्लामिक रिलीजन पर और कल्चर पर,
हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर इनकी हेडिंग्स लर्न कर लोगे तो आप ईजिली इनके पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिसरिगार्ड टू इंडियन लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन एंड फिलॉसफी, भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म और दर्शन के प्रति उपेक्षा। कि जो प्रायर टू अकबर, मतलब अकबर से पहले भारत में मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों में भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म या दर्शन की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। अकबर ने कुछ विषयों का प्रवृत्ति की, लेकिन ये बाद में औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब अकबर ने तो कुछ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन औरंगजेब ने उनको बैन कर दिया था, ठीक है, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में। आई होप क्लियर हुआ हो ये आपको। नेक्स्ट, फॉरेन लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो है अरबी और पर्शियन लैंग्वेज के थ्रू ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था, उसके बारे में ही बताते थे, उस पर ही फोकस करते थे। तो इंडियन लैंग्वेज पे कोई फोकस नहीं किया था, इसीलिए क्या हो गया, भारतीय छात्रों के लिए उन पे एक बर्डन हो गया कि हमें ये लैंग्वेज पढ़नी है। तो ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, क्योंकि कुछ को समझ में नहीं आती थी, ठीक है, कुछ पढ़ना नहीं चाहते थे, तो क्या हो गया, लिमिटेड एक्सेस हो गई एजुकेशन सबके लिए, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। आई होप आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आए हो, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।